आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छा होंगे। दोस्तों आज देखिए सबसे पहले दशमलव वाले भिन्न पढ़ेंगे। दशमलव वाले भिन्न में देखिए सबसे बड़ा सबसे छोटा हमको आवर्ती क्रम के मतलब होता है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, छोटा वाला को लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे मतलब बड़ा वाला संख्या को लेते हैं। जैसे मान लीजिए जब कोई बच्चा है तो धीरे धीरे वे जो बड़ा होते जा रहा है तो वे हो जाएगा आवर्ती क्रम। लेकिन जब बड़ा से छोटा होते जा रहा है समझिए वे क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम। क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम। तो इसी प्रकार हमने लिख दिया पहले छोटा उसके बाद धीरे धीरे बड़ा, मतलब बढ़ते क्रम। इतना याद रखिए, इसको क्या कहेंगे, या तो बढ़ते क्रम या तो वैसे भी रख सकते हैं, या तो बोल दीजिए इसको बढ़ते क्रम। ये इसको क्या करेंगे, क्योंकि सबसे पहले बाद में क्या हो, पहले हम क्या हो बड़ा वाला लिया तो बड़े वाले और धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, तो घटते क्रम। इसको क्या लिखेंगे, घटते क्रम। घटते क्रम। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सबसे पहले ये समझ गए हैं, आवर्ती क्रम अवरोही क्रम समझ गए, सबसे बड़ा सबसे छोटा ये समझ गए, चारों हम समझ गए कि नहीं। सबसे बड़ा कहने का मतलब है कोई संख्या दे देगा आपको, उसमें बोलेगा सबसे बड़ा कौन सा कहते हैं, आप लोग वैसे भी लॉजिक लगा लीजिएगा तुरंत कि सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ले आओ। क्वेश्चन क्या कहता है, 20, 5, 25, 204 में, अब देखिए 204 में सबसे बड़ा। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे बड़ा सबसे छोटा, क्या पूछा है, सबसे छोटा। ये आवर्ती क्रम और अवरोही क्रम संख्याएं होगी। देखिए सबसे पहले समझिए क्वेश्चन, 20, 5, 25, 204 में सबसे बड़ा। पहले क्या क्वेश्चन बोला, सबसे बड़ा। अब देखिए 20, 5, 25, 204 इसमें सबसे बड़ा कौन सी संख्या होगा, तो देखिए सबसे बड़ा संख्या आपको क्या होगा, सबसे बड़ा 204 होगा कि नहीं। अब मान लीजिए, और जब हमको सिर्फ बड़ा पूछता तो बड़ा तो आप देखिए इतना है, 204 सबसे बड़ा है। लेकिन बड़ा के मतलब है कि 25, 5 से भी तो 25 बड़ा है, लेकिन हमको ये नहीं पूछा है, हमको पूछा सबसे बड़ा। तो मतलब जितनी भी संख्या है उससे हमको क्या है, सबसे मतलब उससे भी बड़ा होना चाहिए। तो जो लास्ट में जो भी अंक आएगा, जितना भी ज़्यादा आएगा तो वह हो जाएगा सबसे बड़ा। इसी प्रकार मान लीजिए हमको पूछा है सबसे छोटा, क्या पूछा है 2 नंबर में, छोटा, सबसे छोटा। तो छोटा में देखिए सबसे छोटा हमको पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा है कि छोटा। जब हमको छोटा कहता तो जब छोटा कहता तो 204 से छोटा तो हमको 25 भी है और 20 भी है, लेकिन हमको पूछा कौन सा है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, तो 5। क्या होगा, 5। 2 हो गया आंसर आप लोग को। देखिए एक ही प्रकार में हमने क्या हो, 3 प्रकार का क्वेश्चन बना दिया, क्या 4 प्रकार का क्वेश्चन बना दिया। इससे भी आप अनेक बना सकते हैं, लेकिन पहले इतना समझिए। ठीक। अब देखिए 2 को तो निकल गए। अब बोल रहा आवर्ती क्रम के मतलब हमने बताया था पहले क्या होना चाहिए, छोटा, फिर धीरे धीरे बड़ा। तो आपको हम इस तरह भी बताए थे, ठीक, कि पहले मान लीजिए बच्चा है तो बच्चा रहेगा तो मान लीजिए धीरे धीरे बड़ा होगा, उसको पोसेगा पालेगा तब धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। तो ये जो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक बढ़ते क्रम। तो इसको क्या करेंगे, पहले छोटा रहेगा बच्चा तब ना, तो पहले इसमें से क्या करेंगे, छोटा वाला को चुन लेंगे। तो छोटा वाला को आवर्ती क्रम में सबसे छोटा वाला को चुनिए। सबसे छोटा वाला कौन सा है, 5, उसके बाद 20, उसके बाद 25, उसके बाद 204। तो इस प्रकार हो जाएगा ये आवर्ती क्रम। अब देखिए अवरोही क्रम भी पूछ रहा है ना हमें क्वेश्चन में, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में हमने क्या बताया, उसके विपरीत मतलब उल्टा। तो उसका उल्टा कौन सा हो जाएगा, देखिए उल्टा इसका कीजिएगा तो 204। ठीक। उसके बाद 25, उसके बाद 20, उसके बाद 5। तो ये हो जाएगा अवरोही क्रम। क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम। ठीक। अब देखिए ये 4 प्रकार के इसमें क्वेश्चन बन गया कि नहीं। अब मान लीजिए इसी में जब हमको पूछ देता कि बताओ भाई सबसे छोटा सबसे बड़ा हमको दे रखा है, लेकिन अवरोही क्रम का तीसरे स्थान पे कौन आएगा। तो देखिए जब इसी क्वेश्चन हमको पूछ देता अवरोही क्रम के तीसरे स्थान पे कौन होगा, तो देखिए तो अवरोही क्रम हमने क्या लिखा हो यहाँ पे। तो इसके तीसरे स्थान पे कौन है, 1, 2, 3। तीसरे स्थान पर कौन है, 25। तो 25 हो जाता है। जब यहीं पे पूछ देता हमको दूसरे स्थान अवरोही क्रम में कौन सा है, तो दूसरे स्थान पे 20 है तो 20 कह देते, आंसर में हो जाता। मान लीजिए अब यहाँ पे सॉरी यहाँ आवर्ती क्रम बात कर रहा होता ना,
आवर्ती क्रम में पूछ देता हमको कि तीसरे नंबर पे कौन है तो 25। इसी प्रकार जब आवर्ती क्रम में हमको पूछ देगा दूसरे नंबर में कौन है तो 20। तो इसी प्रकार मान लीजिए हम अवरोही क्रम में भी पूछ सकता है। तो अवरोही क्रम में जब भी पूछेगा आपको तो देखिए अवरोही क्रम हमने लिख दिया हूँ, ठीक है। अब दो अवरोही क्रम जैसे ही निकाल लेंगे, जैसे पहले क्या करेंगे अवरोही क्रम निकालेंगे, तो अवरोही क्रम निकालेंगे और जब हमको पूछ देगा चौथा मतलब चौथा इसका जगह स्थान कहाँ होगा तो चौथा स्थान पे क्या होगा तो देखिए 5 है, चौथा स्थान पे क्या है 5 है। इसी प्रकार मान लीजिए पूछ देगा आपका तीसरा स्थान पे कौन है तो 20 है। तो इस प्रकार आप लोग इसमें से लगभग 8-9 क्वेश्चन बन सकता है, हमने बना कर भी दिखाया। देखिए इसमें से तो एक क्वेश्चन यहाँ बन गया, एक क्वेश्चन यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। तो इसी प्रकार हमने और भी बताया कि मान लीजिए यहाँ पे बोल देगा एक में एक के स्थान पे कौन होगा, उसका दूसरी स्थान पे कौन होगा अवरोही क्रम में। इसी प्रकार इसमें भी पूछ सकता है अवरोही क्रम में तीसरी स्थान कौन हो सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब देखिए जब हमको बट्टे के रूप में दिया हुआ रहेगा प्रश्न तब कैसे बनाते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को देख। अब देखिए जब बट्टा के रूप में दिया हुआ रहेगा तो किस प्रकार निकालिएगा। देखिए जब भी आपको बट्टा के रूप में दिया हुआ रहेगा तो इसको क्या कीजिएगा, जैसे हमको 2/5 दे रखा है, उसके बाद 9/6 दे रखा है, उसके बाद 20/8 दे रखा है, 11/13 दे रखा, इस प्रकार। तो इसमें बोल रहा है मैं सबसे बड़ा, क्या पूछ रहा है सबसे पहले सबसे बड़ा, क्या पूछ रहा है सबसे बड़ा, उसके बाद सबसे छोटा, 2 प्रश्न हो गया। उसके बाद देखिए आरोही क्रम तीसरा स्थान, मतलब आरोही क्रम के तीसरा मतलब तीसरा स्थान, मतलब ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए अवरोही क्रम में संख्याएं होगी, क्या पूछ रहा है अवरोही क्रम में संख्या होगी। देखिए अब इस प्रकार के प्रश्न को बनाइएगा कैसे, जितना भी आपको ये संख्या दे रखा है ना, आप इसको क्या कीजिए, सबसे पहले ये जो संख्या है 2/5, 9/6, 20/8, 11/13, इस संख्या को सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले इस संख्या को ऊपर वाली संख्या अंश, जिसको हम अंश कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, ठीक। अंश वाला में क्या करना है, 1 0 हर एक में देना, या जब आप ऊपर वाले अंश में 1 0 दे रहे हैं तो या तो 2, जब 1 देना है तो सारा में देना है, जब 2 0 देना है तो सारा में देना अंश में, जब 3 देना है तो 3 सारा 0 मतलब ऊपर वाले अंश में सारा में देना। तो हम मान लीजिए शॉर्टकट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्यों नहीं 1 लगा के 0 दे देंगे, तो 1 0 दे दिए, 1 0 दे दिए, यहाँ भी 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 1 1 0 दे दिए। अब क्या कीजिए, इससे भाग लगाइए, 5 से भाग लगाएंगे, 4 5 20, 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको भी भाग लगाइए, इसको जब भाग लगाइएगा तो देखिए इसको काटिए, यहाँ हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 5, 15 6 90, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भी भाग लगाइए, अब इसको भाग लगाइए, 8 दूना 16, 2 यहाँ पर बच जाएगा 4, 8 5 40, कोई दिक्कत नहीं, 25 आ गया। अब देखिए इसको भी भाग लगाइए, 13 9 108, 13 9 बड़े 108, 13 दें 117 होता है 104, तो 8 से लगेगा, ये भी क्या लग जाएगा 8 से, ठीक। अब ये जो 8 से कट गया, ये 25 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 15, 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या इस 2 3 4 में से सबसे बड़ा कौन सा है, चारों में से सबसे बड़ा कौन है, तो 25 है। तो 25 मतलब 200/8, सबसे बड़ा हो जाएगा कौन, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक, 200/8 आंसर हो जाएगा ये आपका, ठीक। उसके बाद पूछ रहा है सबसे छोटा, क्या पूछ रहा है सबसे छोटा, क्या पूछ रहा है सबसे छोटा। अब देखिए ये जो हम भाग दिए कितना कितना आया, देखिए 4 15 25 8, 4 15 25 8 में सबसे छोटा 4 है, तो 4 कितना बटा है, 4 पहला स्थान पे है तो कौन सा है 20/5, मतलब ये हो जाएगा 20/5 आंसर, ठीक।
अब 20/5 है कहाँ, ये देखिए ना 20/5 मतलब 20/5 जो इसको हम क्या नहीं लिख सकते, जीरो हम अपना मन से बिठाए थे, नहीं तो बस 5/2 बटे क्या कर सकते हैं 5 लिख दीजिए, ये हो जाएगा आंसर आपका करेक्ट। जब इस प्रकार नहीं हो तो मान लीजिए यहाँ भी जैसे हमने 200/8 लिखा, इसको क्या कीजिए आप लोग कि 20/8, क्योंकि हमको जिस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा जब क्वेश्चन उसी फॉर्म में आपको आंसर भी दिया हुआ रहेगा, तो इसी प्रकार हम 20/8 भी लिख सकते हैं। अब देखिए अब उसके बाद पूछ रहा है हमको आवर्ती क्रम के तीसरा स्थान, आवर्ती क्रम सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको आवर्ती क्रम में लिखेंगे। तो आवर्ती क्रम के लिए हमने बताया था सबसे पहले क्या कीजिए, छोटा बच्चा रहेगा उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, तो मतलब छोटा बच्चा रहेगा तो इसका मतलब छोटा संख्या लेंगे, तो छोटा कौन सा है 4, तो 4 देखिए 2/5 है, तो आवर्ती क्रम में लिखिए सबसे पहले क्या कीजिए 2/5 लिख देता हूँ आप लोग को। देखिए अब देखिए सबसे पहले 2/5, उसके बाद देखिए 8 है, उस 4 के बाद 8 है थोड़ा बड़ा, तो 8 वाला को लिखिए, तो 8 वाला कौन सा है, तो 11/13, 11/13, ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 15 9/6, 15 9/6 मतलब 9/6 15 हो गए। अब देखिए उसके बाद सबसे बड़ा 20/8, कौन सा है 20/8, इस प्रकार का हो जाएगा। ये आरोही क्रम में से सदा दी इसको, लेकिन आरोही क्रम में तो सदा दी, लेकिन बोल्ड क्या रहा तीसरा स्थान, मतलब तीसरा स्थान 1 2 3, तो तीसरा स्थान ये हो जाएगा, नहीं तो तीसरा आंसर यही होगा 9/6 आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार जब आपको पूछ रहा है अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम हमने क्या बताया कि उसके विपरीत हो जाएगा। अवरोही क्रम हमने क्या बताया, इसके विपरीत कर दीजिए तो अवरोही क्रम हो जाएगा। तो मान लीजिए इसका विपरीत कीजिएगा तो अवरोही क्रम में तो क्या हो जाएगा, आप मान लीजिए 20/8 है तो उल्टा कीजिए, तो इधर से उल्टा कीजिए, तो पहले उल्टा कीजिएगा तो इधर वाले पहले लिखाएगा इसमें अवरोही में, तो 20/8 हो जाएगा। उसके बाद 9/6 हो जाएगा, उसके बाद 11/13 हो जाएगा, उसके बाद 2/5 हो जाएगा। इस प्रकार का मतलब अवरोही क्रम ये हो जाएगा, ठीक। अब इसको क्या कह दे, आप जैसे बोल रहे अवरोही क्रम बस हो गया, इतना ही हमको क्वेश्चन पूछ रहा था। लेकिन आप लोग को एक चीज बता रहा हूँ कि जब इसी में हमको पूछ देगा चौथा स्थान कौन सा होता है अवरोही क्रम में, तो चौथा स्थान देखिए अवरोही क्रम तो ठीक है, मान लिए यहाँ से इधर अवरोही क्रम हो गया, लेकिन चौथा स्थान पे कौन है 2/5 है, कौन सा है 2/5 है। तीसरी प्रकार मान लीजिए तीसरा स्थान पे पूछ देता, तीसरा स्थान पे 11/13 हो जाता है, ठीक। इसी प्रकार आप लोग भी कमेंट में जरूर कीजिए कि दूसरा स्थान इसमें अवरोही में कौन सा होगा, कमेंट में आप लोग जरूर बताइए, ठीक। थैंक यू, आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।